तो ड्रीम 11 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो ड्रीम 11 की दुनिया में तहलका मचा रही। सोशल मीडिया पर हर कोई यही बात कर रहा है कि क्या ड्रीम 11 वाकई में 1 अक्टूबर 2025 से फिर से शुरू होने जा रहा है। फ्री कॉन्टेस्ट का क्या होगा। ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन ने ऐसा क्या कह दिया कि हर कोई हैरान रह गया। और सबसे बड़ा सवाल, फैंसी गेमिंग का भविष्य क्या है। आज इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस खबर की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत भारत सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट से होती है। इस कानून में साफ शब्दों में बताया गया है कि रियल मनी गेमिंग यानी असली पैसे वाले गेम जैसे ड्रीम 11, लूडो या दूसरी फैंसी गेम पर अब सख्त नियम लागू किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि ये गेम्स खासकर युवाओं को गलत दिशा में ले जा सकता है। कई लोग इन गेम्स में इतना पैसा डुबो देते हैं कि उनकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यह नया एक्ट 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तारीख पक्की है। इसका जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा, तो बने रहिए। अब एक अच्छी खबर की बात करते हैं। ड्रीम 11 पर फ्री कॉन्टेस्ट जैसे 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के प्राइस पूल वाले गेम्स पर कोई बैन नहीं लगेगा। इसका कारण यह है कि इन गेम्स में आपका एक भी पैसा नहीं लगता। अगर ड्रीम 11 को फ्री में खेलते हैं तो आपके लिए यह राहत की सांस। लेकिन पेड कॉन्टेस्ट का क्या होगा, आइए इसकी तय तक जाते हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि अगर बैन 1 अक्टूबर से लागू होना है तो ड्रीम 11 ने अपने पेड कॉन्टेस्ट पहले ही क्यों बंद कर दी। दरअसल जैसे ही ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे पेमेंट गेटवे ने रियल मनी गेमिंग के लिए पेमेंट लेना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ड्रीम 11 और दूसरी फैंसी गेमिंग कंपनियों को मजबूरी में अपने पेड कॉन्टेस्ट बंद करने पड़े। लेकिन फ्री कॉन्टेस्ट अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अगर आप फ्री गेम्स खेलते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ड्रीम 11 इस मुश्किल वक्त से उबर पाएगा। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। ड्रीम 11 कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये एक यूनिकॉर्न है जिसके पास करोड़ों यूजर्स का भरोसा है। कंपनी ने अपनी रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया है। सबसे पहले इसने पेड कॉन्टेस्ट को रोककर फ्री कॉन्टेस्ट पर ध्यान देना शुरू किया। दूसरी बात, अब ड्रीम 11 गूगल प्ले स्टोर पर गेमिंग कैटेगरी में उपलब्ध है, जबकि पहले सिर्फ उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता था। और सबसे खास बात यह है कि अब ड्रीम 11 ऐप पर आपको गूगल एडसेंस के विज्ञापन दिखाई देंगे। ये विज्ञापन कंपनी के लिए कमाई का नया जरिया बन रहे हैं। इसके अलावा ड्रीम 11 के पास ड्रीम मनी, ड्रीम स्पोर्ट्स और फैन कोड जैसे बिजनेस भी है, जिनकी तरफ वो अपने यूजर्स को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। यूजर्स ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन के उस बयान की जिसने सबको चौंका दिया। एक इंटरव्यू में हर्ष जैन ने कहा कि अगर फैंसी गेमिंग पर 40% जीएसटी लगाया गया तो कंपनी के लिए टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि ड्रीम 11 इस बैन को कोर्ट में चुनौती नहीं देगा, लेकिन अगर भविष्य में कुछ रेगुलेशंस के साथ फैंसी गेमिंग वापस आती है तो वो इसके लिए तैयार है। हर्ष जैन का कहना है कि 40% जीएसटी में मुनाफा कमाना लगभग नामुमकिन है। पहले 28% जीएसटी पर भी कंपनियां जो है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही थी, लेकिन अब 3 सितंबर 2025 को सरकार ने 40% जीएसटी लागू कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कंपनियों के पक्ष में भी आता है तो भी उन्हें 40% जीएसटी के साथ काम करना होगा, जिससे यूजर्स पर बोझ बढ़ सकता है, यानी गेम खेलने की लागत बढ़ सकती है। तो क्या फैंसी गेमिंग की वापसी होगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1 अक्टूबर की तारीख को टाला जा सकता है अगर कंपनियां और समय मांगती है, लेकिन अगर बैन लागू हुआ तो यह स्थायी भी हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कंपनियों के पक्ष में गया तो कुछ रेगुलेशंस के साथ फैंसी गेमिंग वापस आ सकती है, लेकिन इसमें समय लगेगा। दोस्तों, ड्रीम 11 और फैंसी गेमिंग की यह कहानी अभी अधूरी है। क्या ये बैन हमेशा के लिए रहेगा या नए नियमों के साथ गेमिंग फिर से लौटेगी। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और ड्रीम 11 आपकी कमाई का जरिया था तो हौसला रखें, नए रास्ते हमेशा खुलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।